नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा भारत का इतिहास नामक इस किताब का, जिसको लिखा है पप्पू सिंह प्रजापत और डॉक्टर श्री राम नाईक ने। भारतीय इतिहास के तीनों कालखंडों को, ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को कवर करती है। इसके ऊपर लिखा गया है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए विशेष है। बाकी कुछ और एग्जाम्स के नाम भी दिए गए हैं। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को ये कवर करती है, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए कैसी है और बाकी एग्जाम्स के लिए या दूसरे स्टेट में पीजीटी के एग्जाम्स के लिए कैसी साबित हो सकती है, क्या इसकी अच्छाइयाँ, क्या इसकी कमियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो ये है बुक, इसके ऊपर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता दिया गया है हाईलाइट करके, यानी मुख्य तौर पर लिखी गई इस एग्जाम के लिए है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये इनके मुख्य के लेखकों के नाम हैं और भी अन्य लेखक हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस किताब से, उनकी यहाँ पर नाम दे रखे हैं, हम देख सकते हैं। किताब काफ़ी बड़ी है, लगभग मैं बताऊं तो आपको 1188 पेज हैं यदि आप तीनों पार्ट को मिला लें, और लास्ट वाला जो परिशिष्ट वाला भी यदि आप मिला लें तो ये लगभग 1200 पेज की किताब करीब की ये किताब है। लेखकों का परिचय यहाँ पर है। एमआरपी दिया गया है 699, यानी 700 रुपये इसके अंदर दिया गया है। अब 700 रुपये की किताब यदि आप अमेज़ोन पर या फ्लिपकार्ट वगैरह पर देखेंगे तो इतने की ही दिखेगी, लेकिन कुछ और वेबसाइट वगैरह है, वहाँ से आप खरीदोगे, उनमें से मैं एक दो का लिंक भी आपको दे दूंगा। तो कहीं पर आपको 525, कहीं पर 545, 550 इस प्रकार से रेट लिखा हुआ मिलेगा। उसके ऊपर आपके डिलीवरी चार्जेस रहते हैं। तो कुल मिला के मान के चलिए कि 600 रुपये के आसपास तो ये किताब आपको ऑनलाइन पढ़ी जाएगी। ऑफलाइन कहीं पर आपको मिल रही हो तो आप उसका रेट ट्राई कर लें और कंपेयर करके आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। अब ये देखिए, मैं इसकी साइज आपको बता ही रहा था और इसका मैं अनुक्रमणिका आपको दिखा देता हूँ, इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है। प्राचीन भारत 442 पेज के अंदर दिया गया है। देखिए यहाँ से ले रही ये टॉपिक उस प्रकार से आपको अरेंज मिलेंगे जो कि जो पिछली 2022 में एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान में पीजीटी का, उसका जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत में आप देख सकते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में एक टॉपिक है जो आपका विजयनगर साम्राज्य का, बहमनी का, जौनपुर वाला, वो उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिखी गई उस हिसाब से है कि आपका आरपीएससी का स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम है वो ठीक तरीके से कवर हो। हालांकि जैसे यदि आप आधुनिक भारत की बात करें तो जैसे प्रारंभिक विद्रोह या जन विद्रोह हैं, वो एग्जैक्टली आपके कोई टॉपिक दिया नहीं गया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर परिशिष्ट में दे दिया है। तो ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में काम आ जाएगा, सांप्रदायिकता उसमें काम आ जाएगी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए, तो ये सारे टॉपिक को कवर करती है जो पिछली बार का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसके लगभग सभी टॉपिक को कवर करती है। कुछ टॉपिक आपके रह जाते हैं, जैसे मैंने आपको मध्यकाल में बताया वो विजयनगर एम्पायर, बहमनी वगैरह वाला वो टॉपिक है। या इसके अलावा आप कम्युनिस्ट पार्टी के रोल वगैरह की विशेष आपको चर्चा नहीं मिलेगी, तो वो टॉपिक रह गया। या पुर्तगीज़ वाला जो कुछ टॉपिक है, एक पुर्तगीज कॉलोनियल एंटरप्राइज, इस प्रकार से आपने लिख रखा है, यानी पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित है। तो क्योंकि ये यहाँ पर आपके क्षेत्रीय शक्तियों से शुरू हो जाता है, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। तो कुछ ऐसे टॉपिक आपके लिए हो सकते हैं जो एक एक दो टॉपिक कहीं पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, मतलब उसका ये, यदि आपको ये किताब पसंद आती है तो वो कोई डील ब्रेकर नहीं है, वो एक एक टॉपिक आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की पीछे वैकेंसी हुई है तो बहुत सारे लोगों के पास अपना जो पहले का मैटर है उसी से तैयारी कर रहे हैं, या नए भी हैं तो क्योंकि अक्टूबर के एग्ज़ाम संभावित बता रहे हैं तो बहुत से लोगों ने अपना मैटर चुन भी लिया है, लेकिन फिर भी कुछ मैसेजेस आते हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लगभग आपका सिलेबस कवर करती है। कुछ एक जो आपका नहीं कवर करती है, कोई 2-4 टॉपिक होंगे सारा मिला के ही, वो आप किसी दूसरी जगह से कवर कर सकते हैं। या फिर देखिए पोस्ट जो इंडिपेंडेंस का जो एक टॉपिक है आपके 10वां टॉपिक देर का है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के कुछ एक टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब लगभग पार्ट आपका ये कवर कर रही है। अब मैं आपका इंडेक्स दिखा देता हूँ एक बार और थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, है ना, और नहीं तो फिर आप कमेंट में ही पूछते रह जाएंगे और जो मुख्य बात है वो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पर ये आप इसके टॉपिक देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। मैंने आपको बताया आरपीएससी स्कूल व्याख्याता वाले जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसके मैं कुछ टॉपिक्स आपको दिखाता चलूँगा, जैसे शुरुआत वाला नहीं, मैं आपको जैसे कुछ जो प्रचलित टॉपिक ज़्यादा हैं जिसको देखकर आपको अंदाज़ा ठीक से लग जाए, उस प्रकार के कुछ टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सिंधु सभ्यता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 442, 450 के करीब, 440 के करीब पे तो प्राचीन भारत में है, 500 के करीब पेज इसमें मध्यकालीन भारत में है। तो 400-500 पेज में यदि आप मैटर इस किताब में देख रहे हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नोट्स टाइप किताब है बहुत ही छोटी जिसको आप रिवीजन करने के लिए काम में ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सी ऐसी किताबों को देखते होंगे जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत में लगभग इतने ही पेज आते होंगे। कई ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी, या पेज से ही आप क्यों उसमें कंपेयर करो, इसका पेज साइज आप देखें, बोथ साइड लिखा हुआ, उस हिसाब से देखेंगे तो आपको प्राचीन मध्यकाल में कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी प्रचलित, जिनमें अगर सिंगल सिंगल उनके वॉल्यूम आते हैं तो भी इससे मतलब ज़्यादा मैटर उनके अंदर नहीं होता। तो इसका प्राचीन और मध्यकाल का जो मैटर है वो आप देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कम है, कि हम अलग अलग किताबें पढ़े, यानी अलग पढ़ो तो फिर कुछ ऐसी ही पढ़ो जैसे इनकी ही किताबें हैं, वो ही फिर इससे ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी, नहीं तो क्या। या फिर सौरभ चौबे की एक आध किताब है प्राचीन, वो थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल मान सकते हो, लेकिन 400-500 पेज का जो मैटर है वो बिल्कुल भी मैं ये कहूँगा कि प्राचीन और मध्यकालीन में तो कम से कम ये थोड़ा आपको नहीं लगेगा। ये देखिए इसमें, हाँ इसमें आधुनिक में आप देख सकते हैं 180 पेज, और उसमें कुछ परिशिष्ट की भी कुछ बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अभी आपके काम आ जाएंगी, गवर्नर जनरल की भी कुछ काम आ जाएंगी। अब मैं स्कूल व्याख्याता की बात करूँ तो ये आप आधुनिक का देख सकते हैं कि भी नोट्स टाइप का मैटर है। बाकी मध्यकाल का और जो प्राचीन का है वो मैटर काफ़ी दिया गया है इसके अंदर, जो सिंगल वॉल्यूम बुक आती हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप इन्हीं लेखक की, जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की ही प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत से तुलना करोगे तो मैटर कम है निश्चित रूप से। मध्यकालीन भारत की इनकी 2 किताबें आती हैं, हम ये मान के चलिए कि कम से कम उन्होंने 50% मैटर काटा है, उसके बाद में इसको लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि वो 2 वॉल्यूम में है अलग अलग। आपको सल्तनत काल का अलग मिलता है और जो मुगल काल का वो अलग मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कटौती है। प्राचीन काल में भी कटौती है निश्चित रूप से, लेकिन उतनी कटौती नहीं है। इसके अलावा उसमें टॉपिक भी ज़्यादा है, ये भी आप मान सकते हो, क्योंकि उसमें इतने ही टॉपिक नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कट ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी डिटेल में है, मैं आपको ये कहूँगा कि प्राचीन और मध्यकाल काफ़ी डिटेल में है। आधुनिक भारत में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन आप इसके फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके मैं आपको मैटर भी दिखाऊंगा, ठीक ठाक अच्छे तरीके से कवर होता है मैटर। लेकिन जो आप सिंगल वॉल्यूम की किताबों की सामान्य तौर पर चर्चा करते हैं वो ऐसा मान सकते हैं कि इसमें जो आधुनिक भारत जिस हिसाब से दिया गया है वैसा ही मध्यकाल और वैसा ही प्राचीन काल होता, तो आपको ये एक नोट्स टाइप की और उस टाइप का फील करवाती ये किताब। अब मैं इसको आपको जैसे मैटर दिखा रहा था, आपको कुछ का कुछ मैटर आपको मैं दिखा देता हूँ, साथ साथ में अपनी ओपिनियन भी देता जाऊँगा, और निश्चित ही आपको अंत में इसमें समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और किस एग्ज़ाम के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो स्कूल व्याख्याता के लिए तो जैसा कि बताया ही गया है, और जो विद्यार्थी किस प्रकार का मैटर देख रहे हैं उसके हिसाब से आप किताबों का चयन कर सकते हैं, मैं आपको इसमें बताता चलूँगा। तो जैसे ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है, यहाँ पर काल निर्धारण यहाँ पर दिया गया है, प्राग का, और उसके बाद में विकसित का या नगरीय का, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बीच में एक आध पेज छूट भी रहे हैं, मतलब मैं सारा तो जो लेखक की किताब है वो पूरी तो डिस्क्लोज नहीं करता आपके सामने, क्योंकि ऑनलाइन पूरा उनका मैटर ही दिखा देंगे तो वो तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कोई आपको कम डिटेल वाली वैसी बात नहीं है कि आपको 5 पेज के अंदर 10 पेज के अंदर नोट्स दे दिए, इसमें पूरी डिटेलिंग है। यहाँ से आप हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता आप देखेंगे तो ये 62 नंबर पेज से शुरू होती है और ये यहाँ पर आपकी 101 नंबर पेज तक आती है, लेकिन ये 40 पेज हो गए आपके। तो 40 पेज में हड़प्पा का मतलब ये है कि आप ये नहीं मान सकते कि कोई शॉर्ट नोट्स हैं या आपके लिए काफ़ी छोटा मैटर है या कम रह जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं इसमें आपको दिखाते दिखाते कुछ और भी चीज़ें दिखा देता हूँ और मध्यकाल भी आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ, और फिर मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि इसका मैटर आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए खास तौर से सफिशिएंट है या नहीं है। अब देखो, मैंने पहले भी किताबों की चर्चा की है कई बार, तो उन किताबों की चर्चा के संबंध में हमने ये बात हमेशा की है कि यदि आपकी हिस्ट्री बेसिक अच्छा है, आपको समझ आती है, आपको उन घटनाओं का आइडिया है कि कहाँ क्या कुछ घटित हुआ है, थोड़ा एक खाका आपके दिमाग में है और बेसिक आप उसका समझते हैं, उसके बाद में कोई फैक्चुअल बुक आप यदि पढ़ते हैं तो आपको, यदि जैसे मैं बात करूं बुक का नाम लेकर ही, तो आर्य कंपटीशन टाइम है, या नीरज पांडे वाली इस प्रकार की जो 600-700 पेज के आसपास की किताबें हैं, उससे भी आपका काम चल जाता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो उनके मन में एक संशय हमेशा रहता है कि सर कम नहीं रह जाए, कम नहीं रह जाए, भर्ती चली जाएगी, कम नहीं रह जाए। तो उस तरह के विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो मैटर है वो मैटर फिर आपको ये नहीं लगेगा कि कम रह जाए, क्योंकि आप
बहुत बड़ी किताबें भी, जैसे पप्पू सिंह प्रजापत की ही किताबों की बात करें तो कई विद्यार्थियों की शिकायत रहती थी कि कम से कम जैसे नेट जेआरएफ के लिए तो उनके कई टॉपिक आपके ज़्यादा काम आ जाते हैं उन किताबों से, लेकिन पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए खासतौर से उनकी जो मध्यकाल की किताब है वो कंसिडर नहीं की जा सकती राजस्थान में, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर आता है वो आप नॉर्मल आप 400-500 पेज की किताब पढ़ के भी कर सकते हैं जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो फिर उसके लिए आप दो अलग अलग किताबें सल्तनत काल और मुग़ल काल के लिए इतनी बड़ी बड़ी लेकर आप तैयारी नहीं कर सकते, और करते हैं तो फिर उतना मैटर आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है। उसी चीज़ को शायद ध्यान में रखते हुए इस बार इन्होंने ये प्रयास किया है कि ये जो पार्ट है ये सब मिला के एक किताब निकाली जाए जिसमें मैटर थोड़ा सा कम रहे। तो ये पूरी किताब मैं आपको बताऊं, इनके जो मध्यकाल के 2 पार्ट आते हैं उसके बराबर ये पूरी किताब आप मान लो। तो 500 450 पेज हैं, तो मध्यकाल और ये जो प्राचीन काल है इसके अंदर कहीं भी आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए यदि आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और देखना होगा, और देखने वाली बात नहीं है भाई। 100% का तो कोई दावा कर नहीं सकता कि मेरी किताब से आ जाएगा, 100% का तो तीनों काल की अलग अलग कोई निकाल रहे हैं वो भी दावा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा जो जरूरी है जिससे आपकी मेरिट में निश्चित रूप से आपका स्थान बन सकता है उतना मैटर बिल्कुल बिना सोचे समझे, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, ये किताबें कवर करेंगे। इससे छोटी किताबें भी कवर कर लेती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कवर कर लेती हैं, लेकिन एक शंका मन में बनी रहती है, थोड़ा सा ये बना रहता है कि थोड़ा अपडेटेड एडिशन हो किसी को कि अब कोई नया मिल जाए। तो उन तरह के विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की किताब आप ले सकते हैं। ये किताब आपको प्राचीन और मध्यकाल में पढ़ने के बाद में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई इसमें कुछ कमी रह सकती है। अब बात करता हूँ मैं इसके आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो तो 180 पेज में दिए गए हैं, उसके बाद में भी आप कांग्रेस के सम्मेलन वगैरह कुछ और देख लें। 200 पेज का मैं मान लूँ इसके अंदर आपका जो मैटर है। अब 200 पेज का मैटर मैंने इसके पर्टिकुलर टॉपिक देखे जो आपके फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से दिए गए हैं कि किस टॉपिक में, क्योंकि पेज मुझे पहले लगे कि वहाँ 450-500 पेज हैं और यहाँ पर 200 ही पेज का मैटर है, मतलब उसके आधे से भी कम हो गया, ऐसा क्यों है। तो पहली बात तो ये देखिए, आधुनिक काल के जो टॉपिक हैं वो उतने बड़े नहीं होते जितने कि मध्यकाल और प्राचीन काल के होते हैं। खासतौर से मध्यकाल बहुत लेंथी हो जाता है, उसका तो फिर सोच के यही करना पड़ता है कि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लेखक पप्पू सिंह प्रजापति उन्होंने भी जब किताबें लिखी थी तो उनको ये सब वो सोच नहीं पाए कि कितना लिखे कितना छोड़े, क्योंकि वो पूरी डिटेल देने की कोशिश करते हैं और उसी के लिए उन्होंने किताबें लिखी हैं। अब वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए किताबें देने लगे हैं, जैसे ये दी है इन्होंने, हो सकता है इन फ्यूचर किसी और एग्जाम के लिए वो किताब दे दें। तो इस किताब में उनको फिर वो जो शॉर्ट मैटर है वो करने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है। अब ये मैटर इसमें मैं टॉपिक वाइज जब मैंने देखा तो मुझे खास तौर से किसी भी टॉपिक में ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मैटर थोड़ा कम है। मतलब हम जिस एक वॉल्यूम की बात करें जिसमें तीनों काल समा जाते हों, उस हिसाब से सोचें तो इसका जो आधुनिक काल का भी जो मैटर है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे कम नहीं लगा। और दूसरे स्टेट में जो भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उसमें भी आपका काम चल जाता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर 120-200 पेज वाली हो सकता है ये बात हो कि लेखक ने खुद ने प्राचीन और मध्यकालीन भारत की किताबें लिखी हैं, तो जब उसमें से मैटर कम करके और इसको छोटी एक किताब का रूप देने का, सिंगल वॉल्यूम किताब का जो तीनों कालों को कंप्लीट करती हो उसको देने का जब उन्होंने ये शुरुआत की, तो शायद वो अपना ही लिखा हुआ मैटर था उसमें से ज़्यादा कटौती नहीं कर पाए हों प्राचीन और मध्यकाल में, क्योंकि खुद का जब चूज किया हुआ मैटर होता है तो उसमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं समझ सकता हूँ ये परेशानी कि आप यदि किसी चीज़ की 700 पेज की किताब लिखते हैं और उसमें से आपको कहा जाए कि इंपॉर्टेंट 400 पेज छोड़ दीजिए, 300 छोड़ दीजिए, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी कि इसमें से क्या छोड़ा जाए। नए सिरे से एक अलग से किताब लिखें और वो कहें कि आपको छोटी लिखनी है, वो लिखी जा सकती है। पहले से आपने उसी पे काम किया है और उसी को शॉर्ट करना है, तो कोई भी लेखक होता तो उसको चुनौती का सामना करना पड़ता। वहीं आधुनिक भारत की बात करें तो पप्पू सिंह प्रजापति की खुद की आधुनिक भारत की कोई किताब नहीं आती है। तो यहाँ पर अब ये नहीं मैं कह सकता कि इन्होंने किस पार्ट पे, किस लेखक ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, किसने किस पार्ट पे अलग काम किया है, क्योंकि इनका तो पूरा नाम लिख रखा है। तो यहाँ पर ये इनके लिए एक नए प्रकार का मैटर है। इन्होंने इनकी पहले आधुनिक भारत की कम से कम इन लेखकों की कोई किताब नहीं आती, तो इसलिए इसको जब इन्होंने नए सिरे से लिखा है तो यहाँ पर इनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया इसको शॉर्ट में रखना। वहीं पर इनकी पुरानी किताबों से काट छांट करके और मैटर को शॉर्ट करने में थोड़ी इनको ये लगा और ये हो नहीं पाया इनसे। नहीं तो मैं ये कहता, मेरा ये ओपिनियन है कि थोड़ा यदि इसके अंदर हम
कोशिश करते कि यदि इसको एक उसी प्रकार का रूप देने की कोशिश करते कि तीनों काल के लिए एक थोड़ी संक्षिप्त किताब हो, तो यहाँ पर शायद इसमें 50-50 पेज की कम से कम 50 पेज की और इसमें कम से कम 100 पेज की और गुंजाइश बन सकती थी यदि आप इसको छोटी करने की कोशिश। लेकिन वो सब लेखक की अपनी अप्रोच होती है, किस हिसाब से विद्यार्थियों की भी अलग अलग सोच होती है, लेखकों की भी अलग अलग सोच होती है। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इसमें आपको प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ते समय तो कहीं ये नहीं लगेगा कि भाई ये मैटर कम रह सकता है, क्योंकि इसमें आपको जगह जगह फैक्ट्स इसमें काफ़ी मिलेंगे। और फैक्ट्स मिलेंगे तो फैक्ट्स जो है वो हम पढ़ लेते हैं लेकिन याद रखने बहुत मुश्किल होते हैं। तो आपको इसका जो 450-500 पेज हैं वो ये तो मान के चलिए कि कहीं से भी, ये शायद मैं तीसरी चौथी बार दोहरा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये तो मान के चलिए कि कहीं से भी आपको ये फील नहीं होगा कि इसमें मेरे कमी रह सकती है कम से कम पीजीटी लेवल के एग्जाम में। हो सकता है दूसरे स्टेट के किसी विद्यार्थियों में एक आध टॉपिक उनका डिफरेंट आ सकता है, वो आपको दूसरी जगह से तैयार करना पड़ सकता है, लेकिन ये आपको फील नहीं आएगा कि इसके अंदर मैटर कम रह सकता है। आधुनिक में पेज संख्या देख के आपको लग सकता है कि शायद थोड़ी कमी रह जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम के लिए थोड़ा शायद आपको कहीं जरूरत पड़ जाए, कुछ थोड़ा सा आप डीप देखना चाहें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पर्टिकुलर यदि टॉपिक वाइज, जैसे मैं इसमें आपको कुछ खोल के दिखा देता हूँ, शायद आप समझ जाएंगे। पर्टिकुलर आप टॉपिक वाइज बात करेंगे तो आपको किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा ये फील नहीं होगा कि इसमें मैटर थोड़ा सा कम है। खासतौर से जो आप नॉर्मल जो टॉपिक चलते हैं, जिस भी जब भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके अंदर से, वहाँ से लेकर से और आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक जो टॉपिक है जिसके अंदर इसकी जो प्रमुख जो शख्सियतें दे रखी हैं, वहाँ आपको किसी शख्सियत में ये लग सकता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, हो सकता है इसकी कुछ किताबों के या कुछ और इसकी जानकारी मिल जाती। इस पार्ट में आपको मैं जैसे फिर दोहरा रहा हूँ कि 200 पेज देख के ये लग सकता है कि शायद कम रह जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए 90% जो टॉपिक हैं आधुनिक भारत के भी, उसमें भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसका मैटर कम है। तो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जैसे एग्जाम के लिए इस प्रकार के सिलेबस के साथ और भी स्टेट में पीजीटी के एग्जाम है, उसके लिए आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि एक ही किताब हो जिसमें से हम सब कुछ पढ़ लें और हमें दूसरी चीज़ों में कम से कम इंडियन हिस्ट्री के लिए नहीं जाना पड़े, तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस की मैं बात करूं, आप यदि ये चाहते हैं कि इससे कम में भी हमारा काम बन रहा है तो हम दूसरी किताबें, दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, उनके साथ भी जा सकते हैं। कहीं आपके मन में उन किताबों के साथ ये रहे कि पता नहीं क्या हो, थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा पढ़ लें, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। नॉर्मली आप, मैं पप्पू सिंह प्रजापति की किताब की बात नहीं कर रहा, किसी और लेखक की सामान्य जो किताबें आप पढ़ते हैं 3 कालों के लिए, उसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आधुनिक काल में आपको लग सकता है उन किताबों में थोड़ा ज़्यादा मैटर हो, बाकी ये मानिए चलिए कि ये जो किताब है ये 3 किताबों को ही समाहित किए हुए है, ये कोई बहुत छोटी किताबें नहीं है। तो फाइनल में एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए आपको ऐसी किताब चाहिए कि आपको कहीं दूसरी तरफ ज़्यादा नहीं देखना पड़े इंडियन हिस्ट्री के लिए, और आपका पूरा मैटर भी कवर हो जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिले, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। पिछली बार का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये लिखी गई है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी यदि जल्दी आरपीएससी की भर्ती निकालती है, उम्मीद है कि स्कूल व्याख्याता आरपीएससी में भी वो ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे। तो ये मेरा रिव्यू था। इस रिव्यू को आप किस प्रकार से लेते हैं, क्या लेते हैं, वो आप कमेंट में जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड कर सकते हैं आप। धन्यवाद।